हेलो एवरीवन, मैं आज आपको बताने जाऊंगा कि IC38 एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे क्लियर किया जाए। यानी कि आप अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने के रास्ते पे वन स्टेप फॉरवर्ड कैसे बढ़ें। फर्स्ट स्टेप में ही आप अपने IC38 एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करें। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि एग्ज़ाम्स कितने मार्क का होता है। ये जो IC38 एग्ज़ाम है ये आपका कितने मार्क का होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि IC38 जो एग्ज़ाम है वो आपका 50 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 मार्क। तो 50 में से आपको अगर 17 मिल गया, 17, तो आप पास। 1 मार्क आपको ग्रेस के तौर पर दिया जाएगा, यानी कि 50 में से आपको 18 स्कोर करना है। अगर आप 17 स्कोर करते हैं तो 1 मार्क ग्रेस मिल जाएगा आपको और आप पास हो जाएंगे। सिर्फ आपको 17 चाहिए 50 में से। तो ये आपका जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल चॉइस में रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे आपका 4 ऑप्शंस रहेंगे। 4 ऑप्शंस में से कोई एक सही होगा और उस सही ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आप गलत आंसर भी कोई चूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा उससे, बल्कि आपको उससे 0 ही मिलेगा। तो आपको 50 में से 18 स्कोर करना है, जो कि हम लोग 17 पकड़ के चलेंगे। 1 मार्क आपको ग्रेस के तौर पे दिया जाएगा। तो उसको हम 17 कैसे स्कोर करें, ये देखा जाता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आप पकड़ लीजिए कि जो पास करते हैं तो आपका 70 to 80% फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते। तो उसको कैसे टैकल किया जाए। एक तो आपका पैसा 500 रुपीज़ एग्ज़ाम फीस चाहिए देने के लिए, और बार बार आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके देना, वो भी एक सिर दर्द है। तो उसको हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करेंगे उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि एक ट्रिक, अब ट्रिक भी कह सकते हैं इसे। तो एक ट्रिक हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो वो अगर आप अप्लाई करेंगे, मैं जो कह रहा हूँ उसी रास्ते पर अगर आप चलेंगे, तो आई एम 100% श्योर कि आप में से 99% कैंडिडेट्स पास हो जाएंगे। यानी कि आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपका लक फिर भी बहुत ही ख़राब है तभी आप फेल करेंगे, यानी कि आप या तो आप फेल नहीं करेंगे, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप रूल, एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आपका बहुत ही चांसेस बढ़ जाता है पास करने का। तो उसी क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वही आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम का टाइम मिलेगा 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स। 60 मिनट्स पे आपको 50 क्वेश्चंस अपेयर करने हैं। 50 क्वेश्चंस 1 आवर में अपेयर करने, यानी कि आपको 1 मिनट से ज़्यादा मिल रहा है एक क्वेश्चन पर, 1 मिनट से ज़्यादा, जो कि एनफ टाइम है। तो आपको जो लोग लेम होते हैं ना, जनरली हम लोग इस सेक्टर में आने से पहले हम लोग को कुछ मालूम नहीं होता है, तो आप लोगों को उतना पढ़ना नहीं है, उतना महारती नहीं बनना है कि मुझको पूरा एक्सपर्ट 50 में से 50 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ पास होना है वहीं पे। आपका असली खेल तो फील्ड पे होगा। इस एग्ज़ाम ये एक पढ़ाव है, ऐसा नहीं कि जो 50 एग्ज़ाम आएगा उसको आपको कमीशन ज़्यादा मिलेगा, 50 मार्क्स मिलेगा जिसे, और जिसको 17 या 18 मिलेगा उसको कम कमीशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। असली खेल आपका फील्ड में होता है। तो आपको सिर्फ पास करना है इसको। तो हम वही डिस्कस करेंगे कि पास कैसे करना है। तो आपके पास उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 1 आवर दिए जाएंगे और 50 क्वेश्चंस, जो कि एक क्वेश्चन का आपका 1 मार्क होगा, 1 मार्क। तो आपको करना क्या है इसमें कि आपको कोई 10 क्वेश्चन अपेयर करना है। आपको उतना थोड़ा तो पढ़ना होगा कि आपको 10 क्वेश्चंस आ जाए। अगर इससे ज़्यादा आते तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन, यू मस्ट बी श्योर अबाउट 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको 100% श्योरिटी में देना है, आपको आना चाहिए। और ये कोई IAS का एग्ज़ाम और इतना टफ भी नहीं है।
आपको एकदम इजी जनरल नॉलेज अगर आपका है तब भी आपको 10 मार्क आसानी से मिल जाएगा। वहाँ 10 क्वेश्चंस, आपको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। आप 10 क्वेश्चन से अपेयर कर दीजिए 100% एक्यूरेसी से 10 क्वेश्चंस। बाकी रह गए आपके 40 क्वेश्चंस। उस 40 क्वेश्चंस में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कीजिए, जैसे कि आपको दिया जाएगा A, B, C, D। तो इन्हीं किसी ऑप्शंस में जो आपको अच्छा लगे, C या D पकड़ लीजिए। मुझे C अच्छा लगा तो मैं बाकी जो 40 क्वेश्चंस रहेंगे उस बाकी 40 क्वेश्चंस के मैं सिर्फ C ही ऑप्शन चूज करूंगा। सिर्फ C ऑप्शन चूज करना है या फिर D, जो आपको अच्छा लगे। मैं फॉर एग्जांपल C पकड़ लेता हूँ। तो मैं अगर कोई एक ऑप्शन चूज करता हूँ, मुझे तो 10 मार्क मिल ही चुके हैं क्योंकि मुझे 10 आंसर्स आते हैं, 10 क्वेश्चंस के आंसर्स 100% एक्यूरेसी से आते हैं। बाकी रह गए मेरे 40 क्वेश्चन। अगर 40 में से मैं किसी एक ऑप्शन को चूज करता हूँ, सभी के सेम लेना है मुझे, अगर मैं कोई एक ऑप्शन चूज करता हूँ तो मेरा, अगर आप जनरल मैथमेटिक्स में भी जाएंगे ना तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट है तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 25%। 25% तो 40 में 25% कितना होता है आपका, 40 में 25% होता है 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपका पहले श्योर से दिया हुआ क्वेश्चन है आपका 10 और बाकी यहाँ से आपको रैंडमली चूज किया हुआ मिलता है 10, तो 20 आपको आसानी से 20 मिल जाएगा। फिर भी अगर यहाँ से कोई 2 या 3 आपका दिया हुआ आंसर गलत भी होता है तब भी आपको आसानी से पास करने का जो मार्क है वो मिल जाएगा। तो आपको यही रूल फॉलो करना है कि आपको जाना है एग्ज़ाम देने से पहले आपको थोड़ा पढ़ना है, उतना ज़्यादा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका जो जनरल नॉलेज, जनरल जो इंश्योरेंस के लिए आपका जनरल इंसान का जो नॉलेज चाहिए वो आप नॉलेज रखिए, यानी कि आप 50 में से, ताकि आप 10 क्वेश्चंस का आंसर एकदम 100% एक्यूरेसी से कर सके। एकदम कंफ्यूज नहीं रहना है, श्योर। अगर आप उससे ज़्यादा सकते तो कोई अच्छा बात है, कोई ख़राब बात नहीं है। आप अगर 10 क्वेश्चन से आपको ज़्यादा आते हैं बहुत अच्छा बात है, तो दीजिए। लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड है तो उसको आपको अपेयर नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। आप किसी भी 10 क्वेश्चन को लीजिए, या अगर आपको ज़्यादा है तो अच्छा बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो 10 क्वेश्चंस आप मिनिमम मान के चलिए। 10 क्वेश्चंस का आप अपेयर कीजिए आंसर। बाकी फिर से आप क्या कीजिए, स्क्रॉल करके फर्स्ट तक जाइए, जाके आप देखिए कौन सा आपने छोड़ दिया। तो वही ऑप्शंस का आपको कोई भी एक चूज करना है, A, B, C या D, जो आपको अच्छा लगे। मैं जनरली C चूज करूंगा, तो आपको भी ऐसा ही कोई भी एक ऑप्शन चूज करके बाकी सब का आंसर आपको एक ही ऑप्शन पे दे देना है। तो ऐसे करके आप आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम देते वक्त कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज्ड है, आपको लग रहा है कि A हो सकता है, B हो सकता है, 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज्ड है, तो आपको उसे कॉन्फिडेंटली अपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आप उसे छोड़ दीजिए, छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ऐसा नहीं कि आप पूरा टाइम इसी क्वेश्चन पे वेस्ट कीजिए, ऐसा नहीं है। आप आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आपको वो आता है तो आप वो अपेयर कर दीजिए। ऐसा करके 10 अपेयर कीजिएगा और बाकी जो 40 रह जाएंगे उसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके सबको दे दीजिए और आराम से सबमिट करके आप अगर देखेंगे तो आपको 100% रिजल्ट पास मिल जाएगा आपका। इसी तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में IC38 एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू।